हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन हम एक मेनलाइन आईपीओ इनोवा कैपिटल लिमिटेड का लेके आ रहे हैं आईपीओ का रिव्यू वीडियो, जहां पर हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, जो ओपन होने वाले 21 दिसंबर को। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो इस आईपीओ में ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को भी एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करने वाला हूं फॉर एंड ओनली लिस्टिंग गेन। बट अपार्ट फ्रॉम द थिंग, ये एक ऐसी कंपनी हो सकती है जहां पर हमें लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट मैं किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाता हूँ। हाँ, उसके बाद अगर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी या फिर जब अपनी इंपॉर्टेंस पोस्ट पर मिलता है तब मेरा वहां पर नजर जरूर रहती है। बट एक बार के लिए मैं किसी भी आईपीओ को सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ, ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। बट एज पर कंपनी का काम और एज पर कंपनी की न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें काफी अच्छा परफॉर्म करके दे सकती है। ये एक एडिशनल पॉइंट था जो हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है, और ऐसा क्यों है वो हम अब कंपनी को स्टडी करेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो अपना डिसीजन बनाने से पहले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा पूरी की पूरी, और फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। अगर हम सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होने वाली है, यानी कि हमारे फार्मा सेक्टर की, जहां पर इनके मेनली 3 बिजनेस होने वाले हैं, जिसमें से पहला होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देना टू इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और दूसरा होने वाला है इस कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस डीलिंग होने वाली ब्रांडेड जेनेरिक्स के साथ, और थर्डली सेम डीलिंग होने वाली है ब्रांडेड जेनेरिक्स के साथ बट इंटरनेशनली। मतलब कि अगर मैं काम की बात करूं, इनका काम काफी अच्छा है। और उसी के साथ साथ जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने वाला है उसमें आ जाते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ड्राई सिरप, ड्राई पाउडर इंजेक्शन, ऑइंटमेंट्स एंड लिक्विड मेडिसिन। मतलब कि अगर आप मेडिकल लाइन से हो तो आप लोग इन चीजों को ज्यादा डिटेल में समझ सकते हो। बट अगर हम बात करते हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड द 3 मंथ एंडेड जून 30 2023, कंपनी ने जहां पर प्रोड्यूस किए एंड सोल्ड किए मोर देन 600 डिफरेंट टाइप ऑफ जेनरिक्स, जो एक बड़ा फिगर आ जाता है। उसी के साथ साथ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने ओन ब्रांड के नाम से, जो कंपनी की ब्रांड नेम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो ये अपने ब्रांड नेम से जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो भी प्रोडक्ट्स, वहां पर इनका जो नेटवर्क होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ 1.5 लाख रिटेल फार्मासिस्ट होने वाले हैं, जो एक काफी बड़ा फिगर फिर से आ चुका है। और उसी के साथ साथ ये कंपनी एक्सपोर्ट की है अपने ब्रांडेड जेनेरिक प्रोडक्ट्स 20 कंट्रीज इन FY 2023 एंड 16 कंट्रीज इन 3 मंथ्स एंडेड जून 30 2023। और उसी के साथ साथ इनके पास 29 साइंटिस्ट की टीम होने वाली है एंड इंजीनियर्स की, जो इन्हीं की R&D लेबोरेटरी में काम करते हैं। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है बुड्डी हरियाणा में होने वाली है। इसी के साथ साथ कंपनी एडिशनली प्लान करी है एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, ताकि अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सके, जो जम्मू में ये कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इनके कस्टमर बेस की, तो सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, वोकचार्ट, कोरोना रेमेडीज, एमक्यूर फार्मास्यूटिकल, लुपिन, मेडले फार्मास्यूटिकल, हैरिस हेल्थ केयर, जुवेंटस हेल्थ केयर, अजंता फार्मा, मैनकिन फार्मा एंड काफी अदर्स। मतलब कि कंपनी का काम अगर हम देख रहे हैं ना तो काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। एनीवे अगर हम आगे चलते हैं तो वहां पर आप लोग देख सकते हो कि कंपनी के पास एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 200 एक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन होने वाली है एंड 20 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है रिन्यूअल विद इंटरनेशनल अथॉरिटीज। और उसी के साथ साथ 280 न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इनकी प्रोसेस्ड हो चुकी है विद इंटरनेशनल अथॉरिटीज। मतलब कि काफी अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक एडिशनल पॉइंट है इस आईपीओ के बारे में एक और, तो यहाँ पर कंपनी ने ना एक कंपनी को एक्वायर किया था, शेरोन बायो को, जिससे हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी और ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। जिसकी वजह से मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको बोला है कि यहाँ पर हमें इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी के। अगर हम अब बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले ये आईपीओ ओपन होगा 21 दिसंबर को, क्लोज होगा 26 दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 27 दिसंबर से, रिफंड मिलने शुरू होंगे 28 दिसंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 28 दिसंबर को इफ अलॉटेड। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 29 दिसंबर, यानी कि मेरे बर्थडे की डेट। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू इसकी होने वाली 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा इसका 426 से 448 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ प्राइस 448 रुपीज का। अगर हम
रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर डायरेक्टली कट ऑफ टिक कर सकते हैं। बट अगर हम एचएनआई से अप्लाई करें तो वहां पर हमें 448 रुपीज को पंच आउट करना पड़ेगा। वहां पर कट ऑफ पर टिक मत कीजिएगा वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के काफी हाई चांसेस है। लोड साइज 33 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 570 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 320 करोड़ का और बाकी रहेगा रिमेनिंग 250 करोड़ का ओएफएस। ये जो ओएफएस पोर्शन है वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, बट इट्स ओके। मेन लाइन में हमें शायद ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है जितना कि एसएमई में होती है। बीएससी एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनआई में 15% का होने वाला है। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो एक लोट रिटेल कैटेगरी में 33 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,784 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,06,976 रुपीज की। बिग एचएनआई में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,05,312 की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की, तो वहां पर जो प्रमोटर्स होने वाले हैं वो होने वाले मनोज कुमार लोहरी वाला और उसी के साथ साथ विनय कुमार लोहारी वाला सर होने वाले हैं। प्री इशू साइज 66.85% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर अगर हम सबसे पहले टोटल असेट्स को देखते हैं 2021 में था 369 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुका है 704 करोड़ का 2023 में। और अगर हम पहले 3 मंथ्स में देखते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर के, तो वहां पर 1086 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 412 करोड़, जो इंक्रीज होते होते 935 करोड़ तक पहुंच चुका है। पहले 3 मंथ्स में 234 करोड़ का फिर से जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ का था 2021 में, इंक्रीज होते होते 67.95 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर हम पहले 3 मंथ्स में देखते तो 17.59 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अच्छी डिसेंट ग्रोइंग है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 294 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 317 करोड़ की और टोटल बोरिंग्स है 441 करोड़ की। टोटल बोरिंग्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। 10 टाइम्स हम कैश दे, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। बट कंपनी अपने आप को ग्रो भी कर रही है, जिसकी वजह से जहां पर इनको बोरिंग्स लेनी पड़ रही है तो इट्स ओके। बट ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो अच्छे फाइनेंशियल मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें मुझे कहीं पर भी इतनी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो वहां पर इस कंपनी को कुछ रीपेमेंट्स करनी है अपनी बोरोइंग्स की जो इन्होंने ली है, और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी सब्सिडरी यूएमएल में, ताकि वो भी रीपेमेंट कर सके अपनी बोरोइंग्स की जो उन्होंने ले रखा है। थर्ड होने वाला फंडिंग चाहिए इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और फोर्थ होने वाला जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर जिस पीई रेशियो पर ये आ रही है 31.64 का होने वाला है, पोस्ट पी 36.42 का, मार्केट कैप होने वाला है 2563 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.58% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 22.61% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 अभी तक कंफर्टेबल है, ईपीएस 14.16 का अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 94.58%, ये भी काफी अच्छा है। मतलब कि अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर भी मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है कहीं पर भी, और यहाँ पर हमें फंडामेंटल्स भी कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो अगर हम सबसे पहले पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले टोरेंट फार्मास्यूटिकल, जिसका पीई रेशियो निकल कर आता है 57 का, लोरेस लैब 25.53 का, अजंता फार्मा 42.91 का, जेवी केमिकल एंड फार्मा 28.61 का, नाटको 19.90 का, एरिस लाइफ साइंस 33 का, इंडोको रेमेडीज 22.74 का और सुवेन फार्मास्यूटिकल 37 का। मतलब कि अगर हम पीयर कंपटीटर से देखते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी क्लियर आइडिया नहीं लग रहा है। कुछ कंपनी के कंपैरिजन में ये अपना सस्ता पी ला रही है और उसी के साथ कुछ के कंपैरिजन में ये महंगा आ रहा है। बट अगर हम ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज की बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग, तो कंपनी यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू मांग रही है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है और हमारे लिए बिल्कुल भी लिस्टिंग स्कोप नहीं छोड़ा है। मतलब कि न्यूट्रल टू स्लाइटली हाई जहां पर प्रीमियम की ये डिमांड कर रही है वैल्यूएशन वाइज, तो ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि कंपनी में हमें काफी ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो ऐसे में इन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा लिस्टिंग गेन की उम्मीद छोड़ी है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पे इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है 47% का, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। आने वाले 2-3 जो आईपीओ होने वाले हैं नेक्स्ट लड़ी में, जहां पर हमारे पास आजाद इंजीनियरिंग, इनोवा कैपिटल
तो यहाँ पर हमें दोनों आईपीओस अच्छे देखने को लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ टुडे। बाय द वे, ये किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है फॉर एजुकेशन पर्पस, ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। बट आप लोग अपना डिसीजन लेने से पहले अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज कर लीजिएगा और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल्स, एज पर योर रिस्क, तो वहां पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।